नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज चल रहा है प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2। तो आप जानते हैं कि हम जो भी सवाल कराते हैं उसमें किसी प्रकार का फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है, एक वस्तु को दी है 600। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 क्या है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। तो आप परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। उसी प्रकार जब लाभ हानि में कोई भी वस्तु का जो सीपी होगा माने क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो जैसे यदि हम लाभ करेंगे तो 100 में उतना परसेंट जुट जाएगा, यदि हानि करेंगे तो 100% में उतना घट जाएगा। ठीक है, तो आप इतना बात समझते हैं तो देखिए सवाल कैसे बनाया जाता है। तो उसने क्या बोला, 20% हानि हुआ। तो आप अपने मन में सोचिए कि इसका सीपी क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, तो 100 में 20% घटा रहे हैं, कितना बचेगा, 80%। तो देखिए क्या बोला है, 80%। ठीक है, 80%। अब देखिए आगे चल के क्या बोल रहा है, हमको 20% लाभ चाहिए। क्या बोल रहा है, 20% लाभ चाहिए। ठीक है, तो 80% 20% मतलब क्या होगा, अब 100 + 20 यानी 120। ठीक है, यहाँ पर 120 लिख दिए। ठीक है, देखिए यह भी 80 450 माने 80%, यह भी विक्रय मूल्य है, यह भी यानी कि यह भी एसपी है, यह भी एसपी है। नहीं, ठीक है, कितने में बेचनी चाहिए, दोनों एसपी है। तो देखिए 80% और 120%, इसको जब कटा लेंगे तो अब आप 40 का पहरा पढ़िए तो यहाँ हो जाएगा 2 से और यहाँ हो जाएगा 3 से। तो देखिए आपको क्या पता चल गया कि इसका और इसका दोनों का रेशियो आपके सामने आ गया 2:3। इसका मतलब 80% पे जो भी वैल्यू है 450, 2 का वैल्यू 450 है, तो आपको 120% पे चाहिए, क्योंकि 20% लाभ चाहिए उसको। 120% पे तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यानी 2 बराबर इतना तो 3 बराबर कितना, बस आपका काम हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2 का वैल्यू है कितना है, 450। इसका मतलब इसमें कितना से गुना किया है, इस 2 में 450 बढ़ाने के लिए 225 से गुना किया होगा। आप समझते हैं, इसका मतलब इस 3 में भी 225 से आप गुना कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो 3 में 225 से गुना करें कितना आएगा, 675। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग ट्रिक यूज करते हैं। और बेसिक रूप से इसमें परसेंटेज और रेशियो का मिलन होता है। इसी दोनों के उपयोग से हम क्या करते हैं, यूज करके सवाल बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। 264। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2 है, किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 10% की हानि। देखिए 10% की हानि होती है और वह उसे कितने में बेचेगी, 20% का लाभ। तो दोनों समय इस सवाल में दोनों स्थिति में क्या है, विक्रय मूल्य। एक स्थिति में विक्रय मूल्य दिया है, दूसरे स्थिति में विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो पहली स्थिति में जो विक्रय मूल्य 240 हुआ, क्या हुआ, 10% हानि हुआ है। नहीं, तो 10% हानि का मतलब हुआ 90%। तो 90% का ये वैल्यू दिया है, 20% मतलब होता है 120%। ठीक है, 20% लाभ मतलब 120%। तो 120% का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले 10% हानि था, तो 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 110 घटाएंगे 90%। अगला 20%, यह क्या हो जाएगा, 120%। ठीक है, तो यह भी एसपी है एक कंडीशन में, यह एक दूसरे कंडीशन में। ठीक है, यानी SP1 इसको SP2 बोल सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझिए फटाफट, आप उंगलियों पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसको मैं कटाता हूँ, 30 के पास कटाएंगे तो यह आएगा 3:4। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पहले कंडीशन में SP3 का वैल्यू जो होगा, तो जितना से इसमें गुना किया होगा 4 में भी उतना से। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 मतलब 240 पुराना है, तो कितना से गुना किया, 80 से गुना किया। आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 80 से। ठीक है, 80 से गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32, 320
क्या होगा यहाँ पे 320, ऑप्शन किस में है 320 ऑप्शन ए में है। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ ए हुआ। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 आपका होगा 16 रुपया 80 1840। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3 आपका क्या है। सवाल नंबर 3 है 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौने किस भाव में बेचा जाए। ठीक है, तो ऐसा सवाल आप पीछे देख चुके हैं, 1 नंबर 2 नंबर सेम वैसा सवाल है। देखिए, दो कंडीशन में आपको दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहले कंडीशन में दिया गया, दूसरे कंडीशन से निकालना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या बोला 10% की क्या होती है हानि, तो हानि हुआ तो 110 घटाए कितना हुआ 90, यानी कि SP1 वाला है 90% का वैल्यू। ठीक है, वही जो SP2 होगा वह होगा कितना 20% लाभ चाहिए, यह होगा 120%। ठीक है, इसको जब कटाइएगा तो 30 को 3 रेशियो 4, यानी कि दोनों कंडीशन में आपको पता चल गया कि पहले कंडीशन में 3 और दूसरे कंडीशन में 4, इसका रेशियो हुआ माने अनुपात है। तो 3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 का वैल्यू निकालना है। तो 3 का वैल्यू आपको सवाल में कितना दिया गया है, तो 3 बराबर आपको देखिए यहाँ से देख सकते हैं 3 बराबर ये है 1680। ठीक है, तो आपको दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है कि कितना से गुना किया गया, इसका मतलब इसमें इससे भाग दीजिए, पता चल जाएगा उतना से गुना किया गया। ठीक है, यानी कि 1680 में 3 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से भाग देते हैं तो 3 पंचे 15 पॉइंट आएगा 6, 3 छः 18, यानी कि 560 से इसमें भाग किया गया, तो 4 में भी 560 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से इतना में गुना करेंगे 1680 पुर जाएगा। ठीक है, तो 4 में भी 560 से गुना करेंगे, तो 4 में जब आप 560 से गुना कीजिएगा, यानी 5 रुपया 60 पैसा से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और इसका हो जाएगा 200, 6 चौक 24 240, 20 2 2240। तो 2240 इस सवाल का आंसर है, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या है, चावल को 5 रुपया 40 पैसे, डी है 720। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 क्या है, आप देखिए सवाल नंबर 4 है चावल को 5 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है तो 10% का घाटा होता, 20% का लाभ कमाने के लिए किस भाव पर बेचा जाए। सेम सवाल है जैसा आपने 3 नंबर सवाल दिया, और सेम डेटा भी है, सिर्फ डेटा यहाँ पे अलग है प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि फर्स्ट स्थिति में SP1 यह क्या है 90% का है, दूसरे में SP2 यह आपका है 120%। यह बात आप समझ रहे हैं, बार बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे के कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आपको दिख रहा होगा कि बार बार वो बात समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको जब कटा लेंगे तो यह आएगा 3 रेशियो 4। तो आपको पता चल गया फर्स्ट कंडीशन में 3 का वैल्यू है, तो सेकंड कंडीशन में 4 का वैल्यू चाहिए। तो 3 का वैल्यू कितना आपको आप यहाँ से देख सकते हैं, 3 का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो इसका मतलब इस 3 में कितना से गुना किया गया है, देखिए 54 है, इसका मतलब 1.8 से गुना किया होगा 18 से, यानी 18 54 पॉइंट में है, तो इसमें क्या होगा 1.8 होगा, यानी 1.8 से इसमें भी आप जब गुना कीजिएगा 1.8 से, यानी कि 18 ऐसे होगा 1.8, तो 18 चौके 72 होता है, तो 7.2, और 7.2 को कहते हैं 7 रुपया 20 पैसा। तो ऑप्शन नंबर किस में हो गया, ऑप्शन नंबर डी में इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका होगा 5। एक वस्तु को 1.75 रुपया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5 क्या, सवाल नंबर 5 है एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचने पर 30% का लाभ कमाता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा। तो फिर से वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया गया है। आप देखिए, तो आप देख रहे हैं कि 30% लाभ कमाया है पहली कंडीशन में, यानी कि SP1 जो होगा वह 30% लाभ मतलब 130%। ये बात आप समझ रहे हैं, 130 जोड़ दिए। फिर SP2 क्या होगा, यानी दूसरे कंडीशन में विक्रय मूल्य यह क्या होगा 40% लाभ कमाना है, तो इसको होगा 140%। देखिए इस दोनों का रेशियो निकालते हैं, देखिए यहाँ से ये पूरे कट गया, यानी कि
13:14 का है। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि 13 का वैल्यू उसने दिया गया है, 14 का वैल्यू जोड़ेंगे, लेकिन उसने क्या सिर्फ बढ़ाना है। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ 1 का वृद्धि हुआ है रेशियो में, तो 1 का ही वैल्यू पूछ रहा है। नहीं तो आप जैसे इसको आप करते 13 का वैल्यू निकालते, 13 का वैल्यू ये कितना है उतना जानते हैं, तो 13 का वैल्यू तो इतना है, 14 का वैल्यू निकालते, दोनों घटाते, तो फिर वही कंडीशन आता। यानी कि यहीं से रेशियो में ही आप डिफरेंट देखिए। इस बात को आप नहीं समझते, आप रेशियो का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप अच्छी तरह समझ जाएगा। यहाँ से निकाल लिए तो बात खत्म। तो यहाँ से डिफरेंट 1 है और 1 का वैल्यू आप जब जान जाइएगा तो वही सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 13 का जो वैल्यू इतना है, तो 13 से इसमें भाग देंगे तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, 13 का कोइंस बराबर इतना, तो 1 का कोइंस कितना, 13 से इसमें भाग दें तो देखिए 13 से भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा। कितना आएगा 1.5, और इसमें भी 1.5 का, यानी कि इसका डिफरेंट 1 है, तो 1 बराबर कितना 1.5, तो इस दोनों का अंतर, यानी मूल्य में वृद्धि करने का मतलब 19 से कितना बढ़ा दिया गया। तो इसका जब वैल्यू 19.50 है, तो अगला जो वैल्यू निकालिएगा वह जो होगा सिर्फ 1.5 रुपया की वृद्धि होगा, यानी कि 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो वही वृद्धि पूछ रहा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल, एक फल विक्रेता 0.25 प्रति। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6 क्या है। एक फल विक्रेता 80 रुपये में 100 संतरे खरीदता है। यदि उसमें से 20 संतरे सड़े हो तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को किस कीमत पर बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि इसका जो सीपी है, सीपी कितना है 80 रुपया, ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब इसको बेचना कितना में है 25% लाभ पर। ठीक है, तो देखते हैं। तो आप जानते हैं कि आप पीछे सवाल बनाए हैं कि कितना लाभ हो हानि हो, जितना प्रतिशत चाहिए उसको पहले परसेंट में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं, उसके बाद आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 25% इसको लाभ चाहिए, 25% मतलब होता है 1/4, ये आप जानते हैं। तो जो नीचे वाला वो होता है सीपी, यानी कि 4, और उसके बाद जो एसपी होगा वह लाभ हुआ तो जुटेगा, तो यानी कि 5। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 का वैल्यू कितना है, हुआ 4 का वैल्यू आपके पास है 80 रुपया, तो 5 का वैल्यू कितना हुआ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 20 से गुना किया है, तो इस 5 का वैल्यू आपका होगा 100। तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये में उसको बेचना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस सवाल में बोला है कि प्रति संतरा बताइए, यानी कि अब उसके पास संतरा बचा कितना है। तो उसने खरीदा था कितना 100 संतरा, 20 संतरा उसमें सड़ गया था, उसके पास 80 संतरा बचा है। नहीं, तो 80 संतरा का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जैसे आप थोड़ा समझिए कि 10 पेन का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100/10। नहीं, उसी प्रकार 80 संतरे का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एक संतरे का 100/80 होगा। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा 100/80। ये देखिए रुपया में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ रुपया था, ये रुपया में हुआ। ठीक है, तो ये रुपया में हुआ, तो इसको रुपया में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको कटाइएगा, फिर दुकान से कटाइएगा, तो 5/4, तो 5/4 रुपया, इसका मतलब 1 रुपया 25 पैसा होगा इस सवाल का आंसर। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये देखिए रुपया में है। ठीक है, तो रुपया में है, तो 5/4 रुपया का मतलब 1 रुपया 25 पैसा होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7, एक दुकानदार, ऑप्शन डी है 1.48 रुपया। तो देख रहे हैं सवाल नंबर 7 आपका है। एक दुकानदार ने 8 दर्जन अंडे 2 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदे हैं। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, वह शेष अंडे प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 30% लाभ हो जाए। तो सबसे पहले इसमें जानने की कोशिश करेंगे इसका सीपी क्या है। देखिए डायरेक्टली इसमें सीपी दिया नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदता है, इसका मतलब हुआ कि 2 रुपये में 3 खरीदता है, तो 1 दर्जन मतलब होता है 12 पीस, आप सभी जानते हैं। तो 12 पीस अंडे का दाम कितना होगा, तो 3 अंडे का है 2। ठीक है, तो 12 के लिए 4 को 3 बार, यानी 8 रुपया दर्जन वह खरीदता। उसने कितना खरीदा 8 दर्जन,
तो 8 गुना 8, ठीक है, तो ये होगा 64 रुपया। यह इसका हो गया सीपी, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 8 रुपये दर्जन में उसको मिल रहा है, तो 64 रुपया उसका सीपी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बोलता है कि 16 अंडे टूट गया है। तो देखिए अंडा पहले कितना था आप जानते, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 8 दर्जन में 96 था। तो ये तो इसका सीपी हो गया। अंडा इसका कितना हो गया, अंडा इसका हो गया 96 और माइनस 16, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 80। इसके पास अब 80 अंडे बचे हुए हैं, 80 अंडे को वह बेचकर 30% लाभ लेना चाहता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी जितना परसेंट लाभ लेना होता है उसको पहले फ्रैक्शन में करते हैं, उसके बाद एसपी निकालते हैं, ठीक है। तो 30% दिया गया है, 30% का मतलब होता है 30/100, इसको जब कटाइएगा तो आएगा 3/10। तो आप जानते हैं नीचे वाला आपका होता है सीपी, नहीं तो आप सीपी के जगह पर लिख सकते हैं 10 और एसपी लाभ हुआ तो जोड़ेंगे यानी कि 13, ठीक है। तो 10 का वैल्यू आपको कितना दिया गया आप देख सकते हैं, यहाँ से कितना दिया गया 64, नहीं तो इसका मतलब है कि 10 में कितना से गुना किया गया, तो 6.4 से गुना किया गया, तभी तो 64 आया है। तो 13 में भी आप 6.4 से गुना कर देंगे, नहीं ठीक है। ये आपका एसपी होएगा, मतलब नया एसपी हुआ 13 गुना 6.4, ठीक है। तो ये कितना 80 अंडे का ये कीमत है, इतना बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक अंडे के लिए इसमें 80 से आपको देना पड़ेगा भाग, इतना बात समझ गए। तो इस पॉइंट को मैं उड़ा लेता हूँ, यहाँ 10 टकिया, ठीक है। अब इस देखिए अब क्या करेंगे, इसको कटाते हैं, 16 चौके 64 और 16 पचे 80, सब मिला कितना हो गया 13 चौके 52 और नीचे में 50, ठीक है। अब इसको दशमलव में सब है, ये रुपया है तो इसको दशमलव निकालने के लिए देखिए नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं। तो 52 दूनी 104 और नीचे आ गया 100, इसका मतलब 1.04 रुपया किसमें है 1.04, ऑप्शन नंबर बी में है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8 आपका जो है, एक अंडे बेचने वाला है 39 पैसा, ठीक है। देख रहे हैं सवाल नंबर 8 आपका है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है, आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है, तब भी 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस दर से बेचे। देखिए सेम सवाल जो 7 बनाया है सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका सीपी कितना होगा वह लिख लेते हैं। सीपी 6 दर्जन अंडा खरीदता है, 1 रुपये में 3 खरीदता है, 1 रुपये में 3 खरीदता है, तो 12 अंडे खरीदने के लिए उसको कितना चाहिए 4 रुपये चाहिए, नहीं तो 4 रुपये चाहिए। तो सीपी इसका हो गया 6 गुना 4 माने कि 24 रुपया सीपी हो गया। और अंडा इसके पास देखिए बिना टूटे हुए कितना था 72 अंडा था, बिना टूटे 72, इसमें से कितना टूट गया आधा दर्जन, आधा दर्जन का मतलब 6 अंडा टूट गया है। तो 6 अंडा जब टूट जाएगा तो इसके पास अंडा कितना बच जाएगा 72 में से 66, इतना अंडा बच गया, यानी कि 66 अंडा को उसको बेचना है और तब भी 10% लाभ चाहिए उसको। तो 10% का मतलब होता है 10% का जब फ्रैक्शन करेंगे आएगा 1/10। तो नीचे वाला सीपी होता है, तो सीपी का जो वैल्यू है वह आपका 10 है, एसपी का वैल्यू लाभ हुआ है तो 11 हो गया, ठीक है। तो अब आप जानते हैं इस 10 का वैल्यू सवाल में कितना है, तो इस 10 का ही वैल्यू 24 है, नहीं 10 का वैल्यू कितना है 24 है। इसका मतलब इस 10 में 2.4 से गुना किया गया होगा इस 10 का, ठीक है। 10 में 2.4 से गुना किया होगा तो 11 में 2.4 से गुना करेंगे, यानी कि नया जो एसपी होगा 11 गुना 2.4 होगा। अब आपके पास अंडा कितना है यह देखिए, अंडा आपके पास कितना है, तो अंडा आपके पास है 66, तो 66 इसमें डाल देते हैं, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, इसको हम कटा लेते हैं, 11 6 66, इसको नीचे डालेंगे तो आएगा 10, ठीक है, और 6 चौके 24, कितना आया 4/10। यह क्या हो गया रुपया में हो गया 4/10 रुपया। 4/10 रुपया को जब आप पैसा में कर दीजिएगा तो ये क्या होगा 4/10 गुना 100, इसको जब कटाएगा तो क्या आएगा 40,
पैसा और 40 पैसा इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी था ये, समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है, एक व्यक्ति रुपया। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 क्या है आपका, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। उन पर 20% लाभ कमाने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए में बेचे। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल में ना आपको सीपी दिया हुआ है और ना संतरे की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के सवाल को थोड़ा सा पहचानना है कि ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। ना सीपी है ना इसमें संतरे की संख्या है। इस कंडीशन में आपको सीपी और संतरे की संख्या आप अपने दिमाग लगा के निकालिएगा। कैसे निकाले, देखिए ध्यान से देखिए। जब भी आपको कितना संतरा है उसको ध्यान में दीजिएगा। एक कंडीशन देखिए 3 संतरा है 1 रुपये में 3। ठीक है, दूसरे कंडीशन में 1 रुपये में 2 है। ठीक है, तो इस दोनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी डेटा होगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। ठीक है, तो आप इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा। यदि आपको एलसीएम निकालने में कोई तकलीफ है तो आप एलसीएम का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता, माने कि कहने का अर्थ ऐसा लेंगे कि जो दोनों से काट दे तो दोनों से कटने का मतलब एलसीएम होता है। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, यानी कि एक कंडीशन में 6 संतरे खरीदेंगे, फिर बाद में बोलता उतने ही, तो दूसरे कंडीशन में भी उतने संतरे खरीदना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले कंडीशन में हमने कैसे 6 माना, आप ध्यान से देखिए। इस दोनों का एलसीएम 6 होता, तो एक बार उसने कितना खरीदा है, 6 संतरे। एक बार 6 संतरे खरीदा है तो 6 संतरे का सीपी कितना होगा। तो अब आप देखिए कि 1 रुपये में देता है 3 संतरा, तो 6 संतरा कितने में देगा, 2 रुपये में देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक कंडीशन में आ गया 6 संतरे और 2 रुपया। ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन बोलता उतने ही संतरे खरीदिए। तो पहले कंडीशन में कितने संतरे खरीदे थे, 6, तो दूसरे कंडीशन में भी आप कितना खरीदिएगा, 6 संतरा। और इस कंडीशन में क्योंकि इसका मूल्य अलग है, तो देखिए इस कंडीशन में है 1 रुपये में 2 आता है। 1 रुपये में कितना आता है, 2 आता है, सिर्फ 2 आता है। तो आपको 6 खरीदना है तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो 3 रुपये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में आपको हो गया 3 रुपये। तो अब देखिए, अब आपसे पूछेंगे कि आपके पास टोटल संतरे कितने हैं, तो टोटल संतरे हैं 12 और आपका सीपी कितना हुआ, 5 रुपया, यानी कि 12 संतरे खरीदे हैं 5 रुपये में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 20% लाभ लेना है। क्वेश्चन में क्या है, हाँ 20% लाभ है, तो आपको जानना है कि 20% का मतलब होता है 20/100। इसको कटाएंगे तो आएगा 1/5 और नीचे वाला होता है सीपी। सीपी का वैल्यू हुआ 5 और एसपी का जो वैल्यू हुआ वह कितना हुआ, एसपी का वैल्यू कितना हुआ, 5 में से 1 जोड़ देंगे 6। ठीक है, तो अब आप जान रहे हैं कि इस 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना, ये सीपी है, 5 का वैल्यू आप देख रहे हैं 5 है, इसका मतलब 6 का वैल्यू भी 6 होगा। तो 6 रुपया में उसको कुल संतरे बेचना पड़ेगा। कुल संतरे उसके पास कितना है, 12। ठीक है, उसने पूछा कितना है, 1 दर्जन प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन 12 ही होता है। तो 12 संतरे को 6 रुपये में बेचेगा, इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो गया 6 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।